नमस्कार मित्रों। मैं आपसे देश के विकास की बात कर रहा हूँ, समाज के विकास की बात कर रहा हूँ। हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है, बताया है कि हम लोग 21वीं शताब्दी में ये टेक्नोलॉजिकल एज है। यह जो समय है वो विकास का युग है। विकास मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, आगे बढ़ने का समय है। देश हमारा सुपर पावर होने जा रहा है। यहाँ की इकॉनमी कई ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने जा रही है। ये लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं और सरकारें चल रही हैं। ये सरकार काम कर रही है। अतः हमें एक इंसान के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हम सबको ये हमारी जिम्मेदारी कि हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, हम इसमें अपना सहयोग दें, हम इसमें अपना योगदान दें। योगदान हम कैसे दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? एक तो है कि जो काम हम करें वो सही ढंग से करें, नंबर एक। नंबर दो कि जो हमें जो मिल रहा है या अभी तक जो मिल रहा था, उसमें अगर मान लीजिए कि कुछ चेंजेस आ रहा है, तो उसमें कुछ कमी आ रही है उस फैसिलिटी में, उस कंसेशन में, उस प्रिविलेजेस में, तो उसको भी हम बियर करें। हम ये नहीं मांग करें कि हमें अभी तक ये सुविधा मिल रही थी इसलिए आगे भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। महंगाई बढ़ रही है इसलिए हमें पैसे अधिक मिलने चाहिए। हम एक सीनियर सिटीज़न हैं या एक एम्प्लॉई हैं या एक व्यवसायी हैं, कोई भी हैं, लेकिन हमें जो प्रिविलेज मिलते आ रहे हैं अभी तक, वही प्रिविलेज आज ही हमको मिलने चाहिए। ये हम क्लेम कर सकते हैं, हमें क्लेम नहीं करना चाहिए। हमें ये मानना है कि हम इस विकास में सहयोगी हो सकते हैं और इसका कारण इसका तरीका ये है कि हम कुछ अपने तरफ से कुछ फ़ोरगो करें, कुछ त्याग करें, कुछ जो कष्ट हो रहा है उसको बियर करने की कोशिश करें और उसको कम करने की कोशिश करें। आज हमारे पास नई अर्थव्यवस्था में, नई शिक्षा प्रणाली में पैसे जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने उम्र दराज स्थिति में भी जो कर सकते हैं। बिना मेहनत किए, बिना किसी फिज़िकल मूवमेंट के हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम जो आज मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें इतने पैसे कम मिल रहे हैं और इतने पैसे हमको चाहिए, वो पैसे हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सरकार अगर हमारी फैसिलिटी को कम करती है, अगर हमारे इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाती है, पेंशन को नहीं बढ़ाती है या अन्य तरह की कंसेशंस को नहीं बहाल करती है या नहीं मेंटेन करती है, तो हम उसे अपने एक्स्ट्रा फाइनेंशियल जनरेशन से उस गैप को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें आज नई शिक्षा प्रणाली मदद कर रही है। इसकी पुस्तकें जो पैसे के बारे में उपलब्ध हैं, जो पैसे के बारे में संबंधित है, उन किताबों को हमें पढ़ना है और पढ़ के उसको उपयोग करना है, उसे काम करना है, ताकि हम उसमें अपने इस फाइनेंशियल स्ट्रेन को कम कर सकें, फाइनेंशियल गैप को कम कर सकें। आज अगर हमें 10,000 रुपये आज तक मिल रहा था ब्याज और आज हमें 7,000 रुपये मिल रहा है, 3,000 कम हो गया, तो 3,000 कम हो गया तो इसका कारण ये है कि आज विकास में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, इसलिए हमें ये पैसे हमको देने पड़ रहे हैं, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा हमको देना पड़ रहा है। तो इसके लिए या तो हम बियर करें या फिर 3,000 रुपये हम अलग से जनरेट कर लें ताकि ये गैप हमारा पूरा हो सके। तो ये काम भी हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि हम देशभक्ति के मामले में, एक जिम्मेदार नागरिक के मामले में हम इसमें कभी पीछे नहीं हटें। हम कभी इसके लिए मना न करें सरकार को कि आप हमें ये सुविधा दे रहे थे, आज सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं। रेल फेयर में हमें कंसेशन नहीं मिल रहा है, तो वो कंसेशन हम या तो बियर कर सकते हैं या वो कमी हम बियर कर सकते हैं या फिर उसको पूरी भी कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस है। हम अगर सरकार को शिकायत करते रहेंगे तो अभी तक हमने शिकायत ही किया, 60 साल, 65 साल, 70 साल तक हमने सरकार को से शिकायत ही किया और शिकायत सरकार से मांगते रहे। लेकिन सरकार क्या करती है, हमें कुछ पैसे दे देती है, कुछ सुविधाएं दे देती है और फिर बाकी चीज़ें बढ़ा देती है। तो ये सुविधा नहीं हुई, ये कोई हमको फ़ायदा नहीं मिला, हमें और घाटा हो गया। अगर आज हमें अगर फ्री कोई चीज़ दी जा रही है तो फ्री नहीं है, उसके पैसे हमको देने हैं, कहीं ना कहीं से देने हैं। आज अगर गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है तो उसके पैसे हम लोगों को देना है, मध्यम वर्गीय लोगों को देना है, या कुछ एबव जो मिडिल क्लास है उनको टैक्स के थ्रू देना है, या हमारे ही पॉकेट से जाएगा या किसी और पॉकेट से नहीं जाएगा। ये हमको मान के चलना है। अर्थव्यवस्था का नियम है कि जो हम देंगे वही हमको मिलेगा, जो हम नहीं देंगे वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा देने के लिए तैयार होना चाहिए। आज हमारी स्थिति बदल गई है। पहले हम 20वीं शताब्दी में थे, सुरक्षा के युग में थे, तो सुरक्षित हम रहना चाहते थे, सरकार से हम मांग करते थे, हम सरकार पर निर्भर थे, हमें आदत थी सरकार से मांगने की। हर चीज़ के लिए सरकार
से हमको मांग करने की कोशिश करते थे। हम उसके लिए हड़ताल करते थे, जुलूस निकालते थे, काम बंद कर देते थे, तरह तरह के उपाय अपनाते थे। लेकिन आज वो ज़माना नहीं है, आज वो समय नहीं है। आज देश की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं, देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हम एक देशभक्त के नाते हमें कंट्रीब्यूट करना है। हमें इन सब चीज़ों से निजात पानी है। हमें काम बंद कभी नहीं करना है, बल्कि काम अच्छे से करना है, काम बढ़ा के करना है, ताकि प्रोडक्शन बढ़े, पैसा बढ़े और आमदनी बढ़े, ताकि सरकार हमें अच्छी तरह सुविधा दे सके या मैं सुविधा ले सकूँ। हमें मालिक की तरह काम करना है, न कि नौकर की तरह काम करना है। हमें मालिक की तरह सोचना है, न कि नौकर की तरह सोचना है। हम प्रधानमंत्री से दोनों हाथ फैला के मांगते रहेंगे तो आखिर कौन देगा, कब तक देगा? हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आखिर कौन कब तक किसी को सुविधा देता रहेगा और ये सारी फैसिलिटी देता रहेगा? ये संभव नहीं है, ये हमको समझना है। हम रिजनेबल आदमी हैं, हम दिमाग वाले आदमी हैं, हम सोच समझ वाले आदमी हैं। हम लोगों ने सरकारी नौकरी की है, इंजीनियर के रूप में नौकरी की है, अच्छे अच्छे पैसे मिले, हमें पैकेजेस मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट में काम किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है, हर जगह हमें पैकेज अच्छे मिले और हमें उसका लाभ मिला। आज हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली सॉल्वेंट हैं। बहुत सारे वर्गों से, समाज के बहुत सारे वर्गों से हम अच्छे कंडीशन में हैं। तो हम क्यों फिर इस बात का डिमांड करते हैं कि हमें वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आज तक मिलती रही, आज वो सभी कंसेशन मिलने चाहिए जो आज हमको मिलते रहे। हमको अगर पैसे की आवश्यकता है तो हम अधिक जनरेट करेंगे। हम नई शिक्षा प्रणाली में, नई अर्थव्यवस्था में हम कुछ काम करके पैसे जनरेट करेंगे। हम बच्चों को ब्लेम करते हैं कि बच्चे हमारे पूछते नहीं, बच्चे हमको निगलेक्ट करते हैं, बच्चे उपेक्षा करते हैं, बच्चे हमको पैसे नहीं देते। अब ये बताइए कि जिस पैसे बच्चे कहाँ से देंगे? क्या बच्चों को तकलीफ़ नहीं है? अगर आपको तकलीफ़ है तो बच्चों को भी तकलीफ़ है, क्योंकि वो भी आप ही के सिस्टम में है। आप ही आप जिस तरह काम कर रहे हैं वैसे ही वो भी काम कर रहे हैं। आप जैसे पैसा कमा रहे हैं वैसे वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो आज समय के हिसाब से तो उनके खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, ये पैकेजेस बढ़े लेकिन खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। तो आज वो भी उसी सिस्टम में जिसमें आप हैं, तो तकलीफ़ जो आपकी है वो उनकी भी है। तो आप कैसे उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो आपको कुछ दे सकते हैं, आपकी सुख सुविधा को मेंटेन कर सकते हैं? ये सोचने का ये ढंग है। हम गलत ढंग से सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। बिल्कुल हम लोग पॉसेसिव हो जाते हैं, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। हम लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सोचना है, समाज के बारे में सोचना है, देश के बारे में सोचना है। आज हम जागरूक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अतः हमारा रोल समाज में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। हम अपने आप को रिटायर्ड, असहाय मान लेते हैं, हम अपने आप को अशक्त मान लेते हैं, बीमार मान लेते हैं। ये गलत है। हम समाज के एसेट हैं, हम उसके संपत्ति हैं। हम उसको जनरेट कर दे सकते हैं, समाज को, सरकार को, देश को। हमारे अंदर ऐसी क़ुव्वत है, ऐसी समझदारी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। यही देशभक्ति है, यही राष्ट्रभक्ति है, यही समाज की भक्ति है। बहुत बड़ा निर्णय हमको लेना है। हमें रोना गाना, कंप्लेंट करना, शिकायत करना बंद करना पड़ेगा। हड़ताल करके संपत्ति का नुकसान हो रहा है, लोग आगे आग लगा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर दुकानें जलाई जा रही हैं, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, ट्रेन चलाए जा रहे हैं। आखिर वो किसका नुकसान है? नुकसान तो हमारा ही है अल्टीमेटली। हम टैक्स पेयर हैं। अब सरकार कहाँ से वो सुविधाएँ देगी? या तो सुविधाएँ हमको मिलनी बंद हो जाएंगी, या फिर सुविधा मिलेगी तो उसके लिए हमसे टैक्स लिया जाएगा, हमसे पैसे लिए जाएंगे। तो हमें पैसा देने में भी तकलीफ़ होता है और उसको फ़ोरगो करने में भी तकलीफ़ होती है। तो कैसे होगा ये? अगर हम अपने आदतों को नहीं बदलेंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए हर इंसान को अनुशासित होना है, हर इंसान को समझदार होना है, हर इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास रखना है। ये हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी सोच को बदलें और 21वीं शताब्दी के हिसाब से, विकास के हिसाब से अपने आप को ढालें। कोई भी समाज जो है विकास करने क्रम में सुरक्षा कवच से बाहर आता है। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ता है। लोगों को सुरक्षित होने के बजाय उन्हें काम करने के प्रेरित किया जाता है। इसलिए हमें काम करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। काम करने का मतलब ये नहीं कि हम शारीरिक श्रम करें। हम अगर बुज़ुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, 70 साल के हैं, तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम दिमागी कसरत कर सकते हैं, दिमागी काम कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। इस नई शिक्षा प्रणाली के द्वारा हमें खुद भी एजुकेट होना है और दूसरों को भी एजुकेट करना है। यही बहुत बड़ा धर्म है, ये बहुत बड़ा राष्ट्र धर्म है, देश धर्म है। हमें सबको इसको भागीदारी निभानी होगी।
मैं और आपसे इसके बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।